जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे याकूब की भविष्यवाणी और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 49वां अध्याय की पहली आयत से लेकर और 27वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति उसका 49वां अध्याय पहली आयत से लेकर 27वीं आयत तक याकूब की भविष्यवाणी। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। और यहाँ पर याकूब ने अपने जो बेटा है यूसुफ, उसके बेटों को बुलाकर आशीर्वाद देकर और अब है अपने सभी बच्चों को इकट्ठा किया है मरने से पहले कि वो उनको उनके भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करके बताए। तो यहाँ पर हम सब देख सकते हैं याकूब कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत बड़ी हस्ती है। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इजराइल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पुरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तो यहाँ पर रूबेन के विषय में बताता है कि मेरा बड़ा बेटा और मेरी ताकत और मेरा जो पुरुष है और जो मेन पावर होती है वो तू ही है, क्योंकि तू मेरा बड़ा बेटा है और तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। और यहाँ पर अपने बड़े बेटे की कमी बताते हुए याकूब कहता है कि तेरे अंदर जिस प्रकार जल उकलने लगता है, बहुत कम आंच लगते है, इसी प्रकार से तू जल्दी से गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, इसलिए तू दूसरे जो तेरे भाई है उनसे ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाएगा, श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा। और इस बात को मत बोलना कि तू अपने पिता की खाट के ऊपर भी चढ़ा था और तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। तो ये एक याद दिलाता है, भूला नहीं है याकूब इस बात को कि तूने अपने पिता के बिस्तर को गंदा किया था और जो काम तूने किया था वो बेहद घिनौना था, जो कि मुझे आज तक याद है। और तेरी उन्नति में, तेरी तरक्की में ये बात हमेशा तुझे नुकसान पहुंचाती रहेगी। सिमोन और लेवी तो भाई भाई है, इनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीव, उनके मरम में न पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया है। और यहाँ पर सिमोन और लेवी के गुस्से के बारे में बताता है कि ये लोग बड़े मतलबी किस्म के हैं और ये वो काम करते हैं जो कि करना सही नहीं है, इसीलिए इनको थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद ये कम करके देते हैं और कहते हैं हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़ और हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल। अपनी महिमा को उनके पास जाने से रोकता है, क्योंकि वो बेहद गलत सा कार्य करने वाले हैं। 7वें आयत कहते हैं, धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इजराइल में तितर बितर कर दूंगा। और इनको अलग अलग करने की बात कहती है और कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मैं अति अप्रसन्न हूँ। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रु की गर्दन पर पड़ेगा। और यहाँ पर यहूदा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तेरे भाई तेरा धन्यवाद करने पड़ेंगे, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे, अर्थात तेरे भाई भी तुझे दंडवत करेंगे। ऐसा यहूदा को आशीर्वाद देते हैं। यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा कौन है? शेर के समान है, गर्जने वाला है, ताकतवर है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंगनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। अर्थात यहूदा के विषय कहते हैं बहुत ही शक्तिशाली शेर के समान। जय मसीह। और 10वीं आयत हमें इस प्रकार से बताती है, जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजधन छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखिलता में और अपनी गधी के बच्चों को उत्तम जाति की दाखिलता में बांधा करेगा, और उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाख रस से चमकती और उसके दांत दूध से सफेद होंगे। जुबुलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा, वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका पड़ला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा।
और इसाकार एक बलवंत गधा है। और इसाकार के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार एक शक्तिशाली गधा होता है, इसी प्रकार का वो भी है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दब कर रहता है। और जिस प्रकार एक गधा होता है वो पशुओं के बीच में डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहता है, अति बलशाली होने के बावजूद भी इसी प्रकार इसाकार भी इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेदारी में दास का सा काम करने लगा। दान इजराइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। लेकिन जो दान है वो इजरायलियों का एक गोत्र का न्याय करेगा। और दान मार्ग का एक सांप है और रास्ते का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ेगा। और यहाँ पर दान के बारे में भविष्यवाणी करके बताते हैं कि वो किसी भी युद्ध में है वो श्याम धाम दंड पेल को अपनाकर हर हाल में जीतेगा। उसको युद्ध जीतने की कला हासिल है। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाढ़ जोता आया हूँ। गाद पर एक दल चढ़ाई करेगा तो वह उसी दल के पीछे भागकर छापा मारेगा। और आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा। आसार से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छूटी हुई हिरणी है, वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धानियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष से दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिशाली परमेश्वर के हाथ में प्रफुल्लित है, जिसके पास से आएगा जो इजराइल की चट्टान ठहरेगा। और यह तेरे पिता के उत्तम ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान की जो तुझे ऊपर से आकाश की आशीषें और नीचे से गहरे जल में आशाएं और सपनों और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद तेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वो यूसुफ के सिर पर अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर पर मुकुट फूलेंगे। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि याकूब है, उसने अपने बच्चों के अपने पोतों के विषय में किस प्रकार से क्या क्या भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में उनका प्रदर्शन इस दुनिया में किस प्रकार का होने वाला है। अगली वीडियो में हम देखेंगे याकूब की मृत्यु और गाड़ा जाना। लेकिन फिलहाल इतना ही।